A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation top of the tower is 30 degree. See figure 9.12 आपको फिगर दी गई है. फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल. आपके पास एक है टावर जो कि एक कनाल के एक बैंक के ऊपर, यानी कि इस किनारे पे आपके पास एक टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे पे एक आपके पास है पॉइंट. तो ये जो बीच में है ये आपके पास है एक कनाल. तो आप इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर जाते हो तो आपको यहाँ से टावर के टॉप पे देखने तो 30 डिग्री आता है. इसी पॉइंट से आप टावर के टॉप पे देखते हो तो आपके पास आता है एंगल 60 डिग्री. आपने इस कनाल की विड्थ निकालनी है और इस टावर की हाइट आपको निकाल के बतानी है. तो आसानी के लिए एक डायग्राम मैं कॉपी के अंदर बना लेता हूँ. तो ये आपके पास है ऐसे करके एक टावर है जो कि यहाँ से एक आपके पास एक कनाल या नदी बह के जा रही है. एक बैंक पे तो आपके पास टावर खड़ा हुआ है और दूसरे बैंक पे आपके पास एक पॉइंट है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ आप देखते हो तो आपके पास थीटा दिया गया है 60 डिग्री. इस पॉइंट से आप 20 मीटर दूर जाते हो, यानी कि ये आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर. इस पॉइंट से आप टावर के टॉप की तरफ देखते हो तो आपके पास थीटा है 30 डिग्री. तो आपने इस कनाल की विड्थ निकाल के बतानी है जो कि मैं ले रहा हूँ x, और इस टावर की आपको हाइट निकाल के बतानी है, इसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल h. तो आपको ये a पॉइंट दिया गया है, ये b है, ये आपके पास c है और ये पॉइंट आपके पास है d, यानी कि मुझे x और h निकाल के बताना है. थीटा और 90 डिग्री के बीच में आपके पास हमेशा होता है बेस. 90 डिग्री के सामने हमेशा आपके पास होता है हाइपोटेनियस और थीटा के सामने हमेशा आपके पास होता है परपेंडिकुलर. तो मुझे वो रिलेशन देखना है जो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर होगा. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABC. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपके पास होता है tan थीटा. तो यहाँ लिख लेंगे हम tan थीटा इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो tan यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा. जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है स्मॉल h और बेस की वैल्यू आपके पास है x. tan 60 डिग्री आपके पास होता है √3. तो यहाँ √3 रख देंगे, h/x लिख देंगे, बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हमारे पास h की वैल्यू आई है वो आई है √3x. इसको हम यहीं छोड़ देंगे. फिर एक और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तरफ चलते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD के अंदर तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखना है. तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में आपके पास होता है बेस. थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा tan 30 डिग्री. परपेंडिकुलर आपके पास है h, यहाँ पर आ जाएगा s. बेस आपके पास है अब BD, यानी कि BC + CD. तो x + 20 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा x + 20 हो जाएगा. tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास होती है 1/√3 h/x + 20. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि h की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ. इक्वेशन ले लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो 1/√3 h की जगह पे मेरे पास आ जाएगा √3x / x + 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं.
अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x। 1 मल्टीप्लाई होगा x+20 से, तो ये x+20 आ जाएगा आपके पास। 3x ये प्लस का है, इधर आके होगा माइनस में, तो यहाँ पर पास आएगा 2x = 20। x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20/2, यानी कि आ जाएगी 10 मीटर। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम x वैल्यू, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास √3 × x, आपके पास 10 है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। अब हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। जो आपके पास x था वह था कैनाल की विड्थ, जो स्मॉल s था वह था आपके टावर की हाइट। तो हम अपना मेन आंसर अब यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आपने निकालना है हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर हो जाएगी। फिर आपको निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल, आपके पास सही है 10 मीटर। यही है आपके आंसर।